वास्तविक जो अर्थशास्त्र है या वास्तविक विज्ञान है वो कहता है आर्थिक क्रियाओं के कार्य कारण से संबंध। विज्ञान जितने भी होते हैं वो कार्य और कारण में संबंध की बात करते हैं। मतलब जो कार्य हुआ उसका कारण क्या है, किस कारण से। जैसे हमने किसी वस्तु को धक्का दिया तो वो कार्य हो गया। कैसे क्यों हुआ? तो जो बल लगाया बल की वजह से हुआ। तो बल क्या था? कारण था। और जो उसका एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना कार्य था। तो ये कार्य और कारण के संबंध की बात करता है। और वास्तविक और आदर्श क्या करता है? ये आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करता है। आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करता है कि जो ये कार्य किया गया वो कार्य वास्तव में ऐसा था या नहीं था, है ना। ये ऐसा किस आधार पर हुआ है, यानी एक विज्ञान बनाने की, एक सिद्धांत बनाने की वो बात करता है ना। कार्य कारण आप अगर देखो सिद्धांत तो एक विज्ञान में उसका वो सूत्र बनाया गया है ना। कार्य मुझे याद नहीं है, शायद बल द्रव्यमान है कार्य बराबर। तो ये क्या है? आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करता है और विश्लेषण के आधार पर नीतियां बनाता है। जबकि ये क्या करता है? आर्थिक क्रियाओं का जो कार्य और कारण है उसके संबंध की बात करता है ना। कि हमने जो काम किया उस काम में और कारण क्या था, क्यों किया उसको, क्यों किया, ये होगा ना। ऐसा तो नहीं कि हमारे काम ऐसे ही कर डालते हैं। तो उसमें कार्य और कारण के संबंध की बात करता है। वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्धारण, ये वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्धारण करता है। जबकि ये मूल्य निर्धारण, उत्पादन, वितरण ये सब की बात करता है। यानी ये सिद्धांत बनाता है और ये क्या करता है? मूल्य निर्धारण, केवल ये मूल्य निर्धारित करता है, ठीक है। और जैसे ये क्या करता है? मूल्य तो निर्धारित करेगा ही कि जो ये वस्तु है उसका मूल्य कितना निर्धारित होना चाहिए, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, कितना निर्धारित होना चाहिए वो भी करता है। उत्पादन कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए वो भी करता है। वितरण किसको कितना दिया जाना चाहिए, कितना उत्पादन होना चाहिए, किस आधार पर वितरित किया जाना चाहिए, वो सारी की सारी बातें आदर्श विज्ञान करता है। और जबकि वास्तविक क्या करता है? ये मूल्य निर्धारित करता है। जैसे हमने 10 रुपये का सामान खरीदा तो वही उतने का की वो बात करेगा और सबकी बात नहीं करेगा। जबकि ये कितना किसको मिलना चाहिए वो भी बात करेगा, ठीक है। और सिद्धांतों की जांच निष्कर्षों के आधार पर होती है। जो निष्कर्ष निकला, हमने काम किया तो वो अगर कुछ उसका फायदा हो रहा है तब तो वो काम किया है, तब तो कहा जाएगा काम किया है, नहीं तो कहा जाएगा कुछ नहीं किया, है ना। अगर हमने परीक्षा दिया, हम पास हो गए, तब तो कहा जाएगा कि भाई आपने काम किया, आपने पढ़ाई की। लेकिन अगर हम फेल हो गए तो यही कहा जाएगा ना कि पढ़े नहीं थे, है ना। जबकि ये क्या कहता है? ये जो है मान्यताओं को ध्यान में रखता है ना। मान्यताएं कहता है कि देखो ये नियम तभी लागू होगा जबकि फला 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 नहीं हो, है ना। जैसे हम ये कह रहे हैं, या जो अर्थशास्त्र है वो कहता है उपभोग का नियम तभी लागू होगा जबकि वो जो व्यक्ति रैशनल हो, यानी व्यक्ति समझदार हो, है ना, व्यक्ति विवेकशील हो, तब तो ये नियम लागू होगा। विवेकशील नहीं है तो नियम लागू नहीं होगा। यानी उत्पादन ह्रास नियम या उपयोगिता ह्रास नियम कहें तो उपयोगिता ह्रास नियम तभी लागू होगा जबकि वस्तु एक समान हो, व्यक्ति विवेकशील हो और वस्तुओं का स्वाद और आकार, उसका शेप, डिजाइन कुछ भी बदले ना, तभी लागू होगा, नहीं तो लागू नहीं होगा। लेकिन अगर हमने भैया ब्रेड खा लिया है और हमारा पेट भर गया है तो हम कहेंगे ना कि हाँ ये सिद्धांत सही था, है ना। अभी यहाँ तो कह रहे हैं कि भैया ब्रेड तो आप बराबर की ही खाना, नहीं तो पेट नहीं भरेगा, नहीं तो नियम लागू नहीं होगा, है ना। इन्होंने मान लिया, ये माना कि पहले आपको ब्रेड बराबर करेगा,
आप 5 ही ब्रेड खाएंगे तभी आपका पेट भर जाएगा, लेकिन आपका मान लो 6 ब्रेड खाने पे पेट भर गया तो आप इसको कहेंगे ना कि हमारा पेट भरा, ना कि ये कहेंगे। ये तो केवल सिद्धांत कह रहा है, वास्तविकता तो ये है ना। तो ये जो है वास्तविक है और ये आदर्श है, और हमें अब उम्मीद है कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, हैं? और नहीं आया तो फिर अब आगे नहीं करेंगे।